नमस्कार। हम लोगों ने अभी नक्षत्र के बारे में पढ़ा था। और अब हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिकली हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था। मेन रूप से सूर्य के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इनर सूर्य के पार्ट कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है? कोर होता है, रेडिएटिव जोन होता है और कंडक्टिव जोन होता है। ठीक है। रेडिएटिव जोन से क्या निकलती है? गामा निकलती है, एक्स निकलती है और यूवी निकलती है। ठीक है। फोटोन वोटोन निकलते हैं इसे। ठीक है। गामा यूवी की वेव की एनर्जी ज़्यादा नहीं हो मतलब ये और ये गामा और बीटा, या गामा वेव है ना, और अल्फ़ा बीटा गामा, ये वाली वेव ना ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। यूवी रे ना बहुत दूर तक जाती है, वो अर्थ तक आती है। और यूवी रे को कौन सा जो हमारी ओजोन की परत है ना, वो उसको छान देती है। ठीक है। उसको धरती पर नहीं आने देती है। और यूवी और ओजोन का सबसे बड़ा छेद पता कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में ओजोन होल, 2 ओजोन हो चुके हैं अंटार्कटिका में है। ठीक है। अब हम सूर्य, अब हमने सोलर स्पॉट साइकिल पढ़ी थी हमने, जो कितने साल की होती है? 5 साल ऊपर, 5 साढ़े 5 साल ऊपर जाने में, 5.5 साल नीचे जाने में, टोटल 11 साल की होती है सोलर स्पॉट साइकिल ना। ठीक है। ये पढ़ा था लोगों ने। और क्या पढ़ा था? बस यही ज़्यादा कुछ। इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन और हीलियम 74% होता है। 75% होता है हाइड्रोजन, और 24% होता है हीलियम, और 1% होता है इसमें मिनरल्स होते हैं। ठीक है। अब हम आउटर पार्ट ऑफ द सन पढ़ते हैं। ठीक है। आउटर पार्ट ऑफ द सन। देखो, आउटर पार्ट ऑफ द सन में ना सबसे बाहर क्या होता है? फोटोस्फीयर होता है। क्या होता है ना? फोटोस्फीयर। समझ लो क्या है फोटोस्फीयर। ठीक है। इसके बाद कौन सा लेयर होती है? क्रोमोस्फीयर। और इसके बाद एक बहुत बड़ी सी लेयर होती है, क्या होती है? इसको क्या कहते हैं? कोरोना। इस कोरोना का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इस कोरोना का टेम्परेचर ना कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 27 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और ये फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर होता है वो 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और कोर का टेम्परेचर कितना होता था? कोर का 150 लाख डिग्री सेल्सियस ना, 150 लाख डिग्री सेल्सियस कोर का टेम्परेचर। हमने पिछले दिन पढ़ा था ना, तो कोर का टेम्परेचर 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। कोरोना को, ये जो है कोरोना है, ये इसको कहते हैं कोरोना। ये कोरोना कब दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तब ये कोरोना दिखाई देता है मेन रूप से। कोरोना जब सूर्य ग्रहण होता है तब कोरोना दिखाई देता है। और कोरोना को कहते हैं हम, ये दिस इज द कॉल क्राउन ऑफ द सन। सबसे बाहर का वाला पार्ट होता है, एकदम चमकीला एकदम होता है। इसलिए इतना चमकीला होता है कि जब सोलर मतलब कि इक्लिप्स होता है ना, सूर्य ग्रहण होता है, तो मतलब डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए, आंखें में अंधी भी हो सकती हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, पृथ्वी और सूर्य में कंपैरिजन कर लेते हैं। सूर्य एंड पृथ्वी में कंपैरिजन। ठीक है। तो जो आयतन है इसका ना, वॉल्यूम ऑफ सन कितना? 101.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है। 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है। ठीक है। इसका व्यास कितना है? 109 गुना बड़ा है। इसका व्यास, सूरज के व्यास पृथ्वी से कितना गुना है? 109 गुना बड़ा है। और इसका मास 3,32,000 किलोमीटर, 32 किलोग्राम, 32,000 गुना ज़्यादा है। 3,32,000 गुना ज़्यादा इसका क्या है? मास, व्यास। और ये क्या है? मास है। नहीं, ये मास है। ठीक है। ये क्या है? आयतन। ठीक है। ये आयतन इतना 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है। व्यास 109 गुना बड़ा है। मास 9,32,000 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है।
और गुरुत्व है इसका, गुरुत्व कितना है 28 गुना बड़ा है, 28 गुना, ठीक है। और डेंसिटी 20 गुना, ठीक है। डेंसिटी कितनी गुना है 20 गुना। गुरुत्व कितना है, ग्रेविटी कितने टाइम्स बड़ा है 28 टाइम्स। और इसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है 1.3 मिलियन टाइम्स वॉल्यूम इसका। और व्यास 109 गुना बड़ा है, ठीक है। मास इसका 3,50,000 किलोमीटर तो बड़ा है, ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस कितनी है, ये करीब है कितनी 15 मिलियन किलोमीटर, नहीं 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। सूर्य से प्रति सेकंड कितना प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा 10⁻36 जूल पर सेकंड। इससे पूरी धरती की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, इतना कुछ है। रोटेशन, इसका सूर्य का रोटेशन कैसा होता है, रोटेशन ऑफ सूर्य, रोटेशन कहता है वेस्ट टू ईस्ट, कैसा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जैसे पृथ्वी का होता है ना, पृथ्वी का भी यही होता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ठीक है। और देखो सूर्य क्या है ना, प्लाज्मा और गैसेस का बना है, ठीक है। मान लो ये प्लाज्मा है और ये बाहर गैसेस हैं, तो ये वाला पार्ट जल्दी घूम जाता है और ये वाला पार्ट थोड़ा देर में घूम पाता है, क्योंकि गैसेस हैं थोड़ा देर में घूम पाएंगे। अब ठोस चीज़ है वो तो सीधे घूम गई। अब जैसे कि ये है, ठीक है, ये मेरा मान लो मुट्ठी है, ठीक है, और इसके चारों तरफ पानी भर दिया, ठीक है, मैंने इसको पानी में भर दिया, ठीक है। अब मैं इसको पानी में घुमाऊंगा, ठीक है, पानी भी थोड़ी थोड़ी घूमेगा, ठीक है, पानी भी घूमेगा, लेकिन क्या है मेरी जो मुट्ठी है ना, ये मेरी ये जो मतलब मुट्ठी है मेरी, ये तेज़ी से घूमेगी, इसके प्रभाव से पानी भी घूमेगा, लेकिन जो जो इसके घूमने की जो स्पीड होगी वो पानी की स्पीड नहीं होगी। कैसे, और कैसे उदाहरण बता सकता हूँ, इसकी मिक्सी है, मिक्सी में पानी भर लो, मिक्सी चला दो, ठीक है, मिक्सी चला दो तो मिक्सी के जो ब्लेड्स होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं अलग, और उसके आसपास जो पानी भरा है वो भी घूमता है, बट उसकी स्पीड कम होती है। ठीक इसी प्रकार सूर्य में है, सूर्य यहाँ तेज़ी से घूमता है, लेकिन इसके आसपास की इसकी जो गैसेस होती है ना वो धीरे घूमती है। तो ये 25 दिन में घूम जाता है और गैसेस 31 दिन में घूमती है, ठीक है, ये ऐसा है। अब हम थोड़ा सौरमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। सौरमंडल में जो ग्रह है ना उनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सौरमंडल मतलब जो ग्रह होते हैं ना उसकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, ठीक है, इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। ये जो स्टार होते हैं उनकी हीट और लाइट होती है, स्टार होते हैं उनकी हीट और लाइट होती है। स्टार का कलर कैसा होता है, अगर कैसा येलो है तो ठीक ठाक इसका टेम्परेचर है, और वाइट टेम्परेचर है और इसका वाइट कलर है तो एवरेज से ज़्यादा इसका एवरेज इसमें टेम्परेचर है। और अगर इसका ये कलर इसका ब्लू है तो मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगले पेज में पढ़ते हैं थोड़ा स्टार के बारे में। ये क्या है, सन है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इस प्रकार से ये ग्रह है। देखो ये क्या है, सन है, ये कौन सा है, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये कौन सा है, सैटर्न है, ठीक है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है, ठीक है। कौन सा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न और ये का यूरेनस और नेपच्यून। इसका मैं हिंदी में देता हूँ। मरकरी मतलब बुध, वीनस मतलब शुक्र, पृथ्वी, मंगल और ये वहाँ से बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि, यूरेनस मतलब अरुण और वरुण, ठीक है। इस प्रकार से ये ग्रह है, ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं, इसमें देखते हैं, ये देखो ये 4 जो प्लैनेट है ना, शुरू के 4, इसको कहते हैं इनर प्लैनेट। क्या कहते हैं, ये शुरू के 4, 1 2 3 4 इनर प्लैनेट।
और ये बाहर के चार होते हैं, इसको कहते हैं आउटर प्लैनेट, कहते हैं इनको कहते हैं आउटर प्लैनेट, ठीक है। इनको जोवियल प्लैनेट भी कहते हैं, जोवियल, क्योंकि जुपिटर होता है ना, जुपिटर, तो कहीं ना कहीं ये जुपिटर की तरह देखते हैं, जुपिटर की तरह हैं साइज़ में, काफ़ी बड़े बड़े हैं साइज़ में, और क्या है, गैसेस के बने, मेन रूप से गैसेस के बने हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये पृथ्वी की तरह दिखते हैं, ठीक है। इनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, TERRES, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और ये जोवियल, जोवियल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, जोवियल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा होता है, मरकरी, और मरकरी। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो जुपिटर, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, ठीक है। और सबसे पहले रोटेशन ऑफ द सन कौन सा कंप्लीट करेगा, मरकरी, 88 दिन में कर लेता है, 88 दिन में, ठीक है। इसके बाद ये करेगा, 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 इसके बाद ये करेगा। तो रोटेशन कैसे करते हैं, रोटेशन कैसे करते हैं, वही क्रमानुसार, क्रमानुसार, ठीक है, क्रमानुसार रोटेशन आते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये लगा लेता है कितना, 225 दिन में लगा लेता है, ये 365 दिन में लगा लेता है, ऐसे ही बढ़ते रहते जाते हैं, ठीक है, ठीक है। बुध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बुध का रेवोल्यूशन कितने समय में होता है, 28 दिन में, ठीक है। और यह सबके, ये सूर्य के सबसे पास का तारा है, ठीक है। इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्योंकि इसका पहले एटमॉस्फेयर होता था, ठीक है। और इसके पहले क्या है ना, इसके जो वो नहीं है सैटेलाइट, इसके पहले सैटेलाइट भी होते थे, लेकिन क्या हुआ कि इसके और वीनस के, मतलब बुध के और शुक्र दोनों के सैटेलाइट क्या सूर्य में समा गए, एक समय है सूर्य में समा गए, इसके दोनों का एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसका एटमॉस्फेयर समझ लो वीनस का, वीनस में एटमॉस्फेयर होता है, किस प्रकार से होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत क्या होती है कि ये अपने आप को जो ऊर्जा होती है ना, हीट, इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट ये है। जबकि सबसे पास में ये है बुध ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म ये ग्रह है ना। क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें एटमॉस्फेयर है, इसमें एटमॉस्फेयर है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। यहाँ का क्या होता है, जब दिन में होता है तो यहाँ का ज्वालामुखी मतलब बहुत लावा टाइप की बहुत गर्मी रहती है, और यहाँ पर रात होती है ना तो यहाँ पर बहुत माइनस टेम्परेचर चलाता है। इसमें बुध में ना दिन में कितना टेम्परेचर होता है, 480 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में कितना होता है, -120 डिग्री सेल्सियस होता है, काफ़ी अंतर रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा रहता है। इसे कोई भी क्या कहते हैं, सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट इसकी नहीं है, ठीक है, इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। और ना ही वीनस की कोई सैटेलाइट है, ठीक है, ठीक है, ना ही कोई वीनस की सैटेलाइट है, वीनस की, देखो इज दिस विजिबल ना, वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस का 225 दिन में अपना क्या कहते हैं रेवोल्यूशन, रोटेशन, एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन है। रोटेशन तो इसके ऑन एक्सिस पे होता है, और रेवोल्यूशन रिवॉल्व अराउंड, रेवोल्यूशन मतलब सन के चारों तरफ, जिसकी इसके चारों तरफ होता है, रिवॉल्व मतलब परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कितना होता है इसका, 225 परिक्रमण, परिक्रमण हिंदी में सही रहता है, वो याद रखता है, परिक्रमण। तो परिक्रमण कितना, परिक्रमण काल है ये, परिक्रमण मतलब परिक्रमण मतलब परिक्रमा, परिक्रमण मतलब परिक्रमा की चारों तरफ लगाते हैं ना, परिक्रमा इसकी 225 दिन होती है। बट अब वीनस की खासियत बात ये है कि सभी ग्रह है ना वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन वीनस की खासियत ये है कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, ठीक है। तो सभी प्लेनेट पर इंक्लूडिंग अर्थ, जो सनराइज हो वो ईस्ट से होता है, बट इन द वीनस, और एक ग्रह बता दूँ, ये जुपिटर, ये अरुण ग्रह है ना, इसमें भी क्या होता है कि जो इसमें भी ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो दूसरे नंबर, यहाँ से दूसरा और यहाँ से दूसरा, ये दोनों कैसे घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम तरफ घूमते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि जो क्या कहते सूर्य का उदय पश्चिम दिशा से होता है, बाकी सभी दिशा में, बाकी सभी प्लैनेट में सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, और हमारा सन भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, ठीक है,
पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, ठीक है। ये वीनस, ये इसको क्या कहते हैं, वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि इसका ना दूर से ये पृथ्वी की तरह दिखता है, पृथ्वी की तरह दिखता है, पृथ्वी की तरह साइज भी है, ठीक है, और पृथ्वी की तरह दिखता भी है, नीले नीले टाइप का। और देखो अब देखना इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हीट है, तो हीट तो चमकेगा भी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि रानी कहते हैं, मतलब रानी, क्वीन कहते हैं, ठीक है। तो भोर का तारा कहते हैं, मतलब सुबह का स्टार, सुबह जब होती है तब ये दिखता है पृथ्वी से, तो इसको भोर का तारा कहते हैं। और इसको सांझ का भी तारा कहते हैं, शाम को भी दिखता है, ये सांझ को भी तारा कहते हैं। रात की रानी किसको कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के स्वतंत्र किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ये पृथ्वी के स्वतंत्र मतलब पृथ्वी के बराबर की है, इक्वली है, पृथ्वी स्वतंत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं वीनस को, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बता दीजिए क्या होता है इस एटमोसफियर में। CO2 होता है इसमें, ठीक है। जुड़वा बहन होती है पृथ्वी की स्वतंत्र भी की जाती है। रात की रानी कौन है, चंद्रमा है, ठीक है। भोर का तारा, सुबह का तारा कौन है, ये वीनस ग्रह है, ठीक है। ये कहाँ से होता है, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि पूर्व से पश्चिम घूमता है ये, ठीक है। और कौन घूमता है, और ये अपना अरुण भी घूमता है, ठीक है, ठीक है। वीनस के, अब पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी का सब जानती हैं, 365 दिन का दिन होता है, 365 दिन का एक साल होता है, ठीक है। और 24 घंटे में रेवोल्यूशन, मतलब अपना घूर्णन कर लेता है, घूर्णन मतलब अपने आप का चक्कर, घूर्णन मतलब अपने आप चक्कर, परिक्रमण मतलब किसी चीज़ के चक्कर लगाना, ठीक है। इस वजह से 24 दिन में अपना कर लेता है, घूर्णन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और क्या है, इसके 70% पार्ट पर क्या है, जल है, और बाकी 30% के पार्ट के बाद क्या है, वो है कहते हैं, मतलब लैंड एरिया है। और क्या है कि इसका जो पानी है केवल 2% ही पीने योग्य है, और उसमें से जो 2% है उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो है ना, वो कहाँ पर, वो ग्लेशियर में है। और सबसे कहाँ मिलता है कि थोड़ा अंडरग्राउंड वाटर में, ठीक है। झील में भी मिल जाता है पीने योग्य पानी, किसी किसी झील में मिलता है। और क्या कहते, नदी में मिलता है पीने का पानी, ठीक है। इसमें 4-5 कहते वो हैं सागर, कौन से सागर हैं, पैसिफिक सी, अटलांटिक सी, इंडियन सी, और आर्कटिक सी, और सदर्न सी, क्या है, सदर्न ओशन सबसे नया वाला ओशन, ठीक है। इसको अभी नया नाम दिया गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। देखो ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। इनर प्लैनेट 4, आउटर प्लैनेट 4 होते हैं। इनर प्लैनेट ये 4 होते हैं, आउटर प्लैनेट ये 4 होते हैं, ठीक है। इनर प्लैनेट की जो होते हैं ना, वो ज़्यादा इनकी डेंसिटी और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है, आउटर प्लैनेट इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर और यहाँ पर क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, ठीक है। हमने पृथ्वी को पढ़ लिया। पृथ्वी के बाद पढ़ते हैं मार्स के बारे में। देखो मार्स में क्या है कि मार्स का उसको लाल तारा भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं लाल तारा, क्योंकि ये लाल कलर का दिखाई देता है और उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, आयरन की मात्रा ज़्यादा है इसमें, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लाल तारा कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाल तारा कहते हैं, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसको लाल तारा कहते हैं। इसकी 2 सैटेलाइट है, एक नाम है फोबोस और डियामोस। दो सैटेलाइट का नाम है फोबोस और डियामोस। क्या नाम है, फोबोस और डियामोस। सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा होता है, डियामोस, ठीक है, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, गिनीमेड का, ये जुपिटर का सैटेलाइट है, ये जुपिटर सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है, गिनीमेड, ठीक है। गिनीमेड सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है डियामोस, फोबोस डियामोस, ठीक है। और पृथ्वी की सैटेलाइट कौन सी कितनी है, एक सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है, चंद्रमा, ठीक है, चांद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में देखो, देखिए अब थोड़ा पहले पूरे सारे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद डेंसिटी देख लेते हैं, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, किसका वॉल्यूम देख लेते हैं,
ठीक है। सेकेंड नंबर का और वॉल्यूम, डेंसिटी, रोटेशनल रेवोल्यूशन, ये हम बाद में बात कर लेंगे, पहले एक एक थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सब बारे में, ठीक है। ठीक है, बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर इसके पास 79 सैटेलाइट हैं, ठीक है। इसके पास कितने सैटेलाइट है? 79 सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है इसके पास? 79। इसके पास कितने सैटेलाइट? 2। इसके पास कितने? 1, ठीक है। इसके पास कितने सैटेलाइट है? 82 सैटेलाइट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको ना, इसको खींचने वाला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसके आगे एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है और एस्ट्रॉइड को ये खींच के रखता है। कभी कभी कैसा होता है कि मंगल ग्रह आता है, मंगल ग्रह के अट्रैक्शन कारण क्या होता है, यहाँ कुछ जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये खिंचाते हैं मंगल की तरफ, ठीक है। मंगल तरफ खींच तो आते हैं, लेकिन तब तक मंगल ग्रह तो रोटेट कर रहा है, तो मंगल ग्रह आगे चला जाता है। बीच में कौन आता है? अर्थ कर जाता है। तो जो जो यहाँ से जो एस्ट्रॉइड है वो अर्थ से कभी कभी अर्थ भी गिर जाते हैं और अर्थ से बगल से निकल जाते हैं, ठीक है। अर्थ में एटमॉस्फेयर है तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। चांद में नहीं है एटमॉस्फेयर, तो चांद में दबा एस्ट्रॉइड गिरते रहते हैं। इसलिए तो चांद में क्या कहते हैं, बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ जगह हो गई ना, इसलिए चांद में पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े। चांद यहाँ से थोड़ा काला का धब्बा दिखाई देता है, वो धब्बा क्या है? वो एक्चुअली वो का पहाड़ है, जो कि एस्ट्रॉइड, यहाँ से जो एस्ट्रॉइड ये मंगल का स्थानीयकरण ये गिरे थे ना एस्ट्रॉइड, वो चांद पर गिरे थे, ठीक है। अब ये जो शुक्र है ना, शुक्र पर भी एक एटमॉस्फेयर है। किसका है? CO2 का एटमॉस्फेयर है। CO2 का एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे ये बच जाता है, लेकिन ये बुध फंस जाता है। तो बुध पे भी खूब एस्ट्रॉइड गिरते हैं, तो इसका भी जो सरफेस है ना, ऊबड़ खाबड़ है। ये सब चालाकी कौन करता है? ये मंगल ग्रह करता है। खुद अट्रैक्शन करता है और खुद भाग जाता है, और ये सेफ रहता है, ज़्यादा इस पर नहीं करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करके वो भाग जाता है सीधा सीधा, ठीक है। जुपिटर, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट की और मत कर। जुपिटर में एस्ट्रॉइड बेल्ट 79 सैटेलाइट। सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी? गनीमेड, GYNAMIDE, गनीमेड, ठीक है। गनीमेड, सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी? गनीमेड। सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी? गनीमेड, जो कि बृहस्पति। इसके बाद शनि। शनि के पास क्या है? इसके पास रिंग्स हैं। कितने रिंग्स हैं? इसके पास 7 रिंग्स हैं, ठीक है। इसके पास कितने रिंग्स हैं? 7 रिंग्स हैं। इसकी सैटेलाइट कितनी? 82 सैटेलाइट है, ठीक है। इसकी कितने सैटेलाइट है? 82 सैटेलाइट। और सबसे फेमस सैटेलाइट कौन सी है इसकी? टाइटन। तो टाइटन सैटेलाइट है ना, इसकी सबसे फेमस सैटेलाइट है। कौन सा सैटेलाइट है? टाइटन सैटेलाइट है ना, इसकी सबसे फेमस सैटेलाइट कौन सी है? टाइटन सैटेलाइट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सैटर्न, शनि ग्रह का ना घनत्व तो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि ये पानी में अगर डुबो दो तो पानी में तैरेगा। इतना कम घनत्व है इसका। ये पानी में तैर सकता है, इतना कम घनत्व होता है इसका, ठीक है। ठीक है। शनि ग्रह को मजदूरों काले रंग की चीज़ पसंद होती है, इसलिए कहते हैं शनिवार को चीज़ें काले बाल नहीं करना चाहिए। काला चीज़ शनि को पसंद होती है ना, इसलिए काली चीज़ें नहीं कटवानी चाहिए, जैसे कि बाल होते हैं ना, शनिवार को नहीं कटवानी चाहिए। अरुण के बारे में बात करें। अरुण क्या है ना, अरुण झुका हुआ तारा है, 180 डिग्री झुका हुआ है अरुण, एक अपने अक्ष से 180 झुका हुआ है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? झुका हुआ तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? झुका हुआ तारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? झुका हुआ तारा कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? झुका हुआ तारा कहते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री झुका हुआ है, और इसकी खोज सबसे बाद में हुई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आधुनिक तारा भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधुनिक तारा कहते हैं। इसके चारों ओर कहते हैं ना मीथेन पाया जाता है, जिससे क्या होता है? इसका नीला और हरा टाइप का रंग, इसका नीला और हरा रंग दिखाई देता है। नीला और हरे के बीच का रंग दिखाई देता है इसका रंग, ठीक है। ठीक है। इसके पास छल्ले होते हैं। छल्ले कितने होते हैं इसके पास? छल्ले कितने होते हैं इसके पास? 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। 5 छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं इसके पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम इसमें ग्रह की बात करेंगे, किसके पास कितने ग्रह होते हैं। देखो ग्रह भी बता ही देते हैं, जस्ट 1 सेक। इसके पास 27 होते हैं, शायद 27 ग्रह होते हैं इसके, 27 सैटेलाइट होते हैं इसके, ठीक है। नहीं 27, हाँ इसके 27 सैटेलाइट होते हैं, 27 सैटेलाइट होते हैं, और इसकी 14 सैटेलाइट होते हैं। कितने? 14। एक 27, इसकी 14, सबसे कम मतलब लास्ट वाले का कम होता है और इसके ज़्यादा होते हैं। 27 और 14, 14 28 और 27, ठीक है। 14 28 और 27, मतलब एक कम 27, ठीक है। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, ठीक है। और नेपच्यून ये सबसे दूर तारा है और सबसे ठंडा है। इसको देर से में सूर्य का चक्कर लगा, सबसे देर में सूर्य चक्कर लगाएगा, क्योंकि सबसे दूर है तो सबसे देर में सूर्य चक्कर लगाएगा। अब बात कर लेते हैं घनत्व के बारे में, ठीक है। पहले देखो साइज देख लेते हैं। साइज सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा ग्रह पड़ा है? शनि। कौन सा? शनि। इसके पास कौन सा? यूरेनस। इसके
इसके बाद कौन सा, नेपच्यून। इसके बाद कौन सा पता है, पृथ्वी। इसके बाद शुक्र। शुक्र के बाद मंगल। इसके बाद बुध। बुध सबसे छोटा छोटा ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा, जुपिटर। जुपिटर के बाद शनि ग्रह आता है, शनि ग्रह के साथ यूरेनस आता है, यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है। देखो देखो ना, ये लाइन से जाता है, ठीक है, ये लाइन से जाता है। जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये लाइन से बड़े बड़े में देखा, सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ठीक है। फिर उससे छोटा फिर यहाँ पे आता है। मतलब इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन से, सीधा लाइन से। सबसे बड़ा तो जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, शनि, और यूरेनस, यूरेनस, और नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है। ये साइज़ में एकदम सेम है, ठीक है। मतलब घटते हुए क्रम में है, ये साइज़ में कैसे घटते हुए क्रम में है, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है, यहाँ दिक्कत पड़ जाती है, पृथ्वी आता है, पृथ्वी आता है, बीच में आ जाता है पृथ्वी, व वीनस आता है, फिर आता है मार्स, फिर आता है मंगल, ये बुध आता है, इस प्रकार से आता है, ठीक है। अब घनत्व के बारे में बात करें, घनत्व, डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी तो पृथ्वी की है, किसकी है, पृथ्वी की। इसके बाद कौन सी है, मरकरी की, किसकी है, बुध की आती है, मरकरी, मरकरी। इसके बाद डेंसिटी आती है, किसकी आती है, वीनस की आती है। इसके बाद आती है मार्स की, ठीक है। मार्स के बाद आती है यूरेनस की, आती है मार्स के बाद आती है नेपच्यून की, नेपच्यून। इसके बाद आती है यूरेनस की, यूरेनस के बाद आती है मतलब यूरेनस के बाद आती है मार्स के बाद, मार्स के बाद आती है नेपच्यून की, आती है नेपच्यून के बाद आती है जुपिटर की, मतलब बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आती है कौन सी, यूरेनस की, यूरेनस के बाद आती है शनि की, शनि की सबसे बाद आती है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक तरह से थोड़ा याद करें इसको, कैसे याद करें, UMVM, यूरेनस, मरकरी, यूरेनस, यूरेनस, अरे यू नहीं, EMVM, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स। और हमको पता है कि सबसे सबसे कम किसकी होती है, सैटर्न की, शनि की, ठीक है, शनि की, शनि की। अब बच्चे कौन से, नेपच्यून, जुपिटर और यूरेनस, NJU, कौन से बच्चे, NJU। अब देखो ये हमें याद रहेगा, EMVM, कैसे, EMVM। अब M के बाद क्या आता है, N आता है ना, M के बाद क्या आता है, N, क्या आता है, N आता है ना, तो नेपच्यून हो जाएगा। और ये जुपिटर और यूरेनस। अब N के बाद क्या आएगा, N के बाद J नहीं आएगा, बट JU याद रखो, बस इन दोनों को याद रखो कि JU, जुपिटर, जुपिटर। ये नेपच्यून के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद SU। देखो लास्ट का ऐसे ऐसा, ये US, ये US, US का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और बच्चे M के साथ N आता है, और बच्चा J, इसको याद रखना, J को कैसे, देखो कैसे याद रखोगे, डेंसिटी EMVM, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, ठीक है। M के बाद क्या आता है, N, ठीक है, ऐसे याद हो गया, ठीक है। अब हमें एक N के बाद एक याद रखना है, ठीक है, ठीक है। कौन सा याद रखना, जुपिटर याद रखना, इसको, और जुपिटर याद रखना, और फिर लास्ट में US, US मतलब यूरेनस और सैटर्न, US मतलब अमेरिका, ये वाला अमेरिका वाला US। EMUM तो हमें याद रहेगा, और M के बाद N आता है, फिर J हमें याद रखना है, बस, ठीक है। इस प्रकार से हम इस चीज़ को ट्रिक बना कर, ट्रिक, यही ट्रिक समझ लो, TRICK, ये ट्रिक है इसको याद करने के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो रोटेशन कैसे, जो रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमण कैसे, परिक्रमण सबसे पहले जल्दी ये करेगा, फिर इसके बाद ये करेगा, 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 इसके बाद परिक्रमण सबसे पहले कौन सी, ये करेगा ना, परिक्रमण सबसे पहले कौन सा करेगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। रेवोल्यूशन वेलोसिटी, अब देखना जो सबसे पास में होगा ना,
जो सबसे पास में होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब जैसे कि मौत का कुआं देखते हैं ना, तो मौत का कुआं हम देखना होगा कि जब गाड़ी जब मौत का कुआं चालू करते हैं, तो गाड़ी जब आती है तो सबसे पहले नीचे नीचे मतलब नीचे जो घूमती है, तो नीचे देखते हैं कि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, मतलब बहुत जल्दी चक्कर लगा लेता है, बहुत जल्दी चक्कर लगाता है, स्पीड ज़्यादा होती है। क्योंकि स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो गिर जाएगा, स्पीड ज़्यादा नहीं होगी नीचे ना, तो फिर वो ज़मीन में गिर जाएगा। इसलिए और इसलिए जब ऊपर ऊपर आ जाते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं तो स्पीड थोड़े कम कर लेते हैं। क्यों कम कर लेते हैं? क्योंकि वहाँ पर फोर्स डेवलप हो जाता है पर्याप्त कि हाँ अब नहीं गिरेगा। अब छोटी सी चीज़ है, इतनी जगह है, इतने से तो गिर जाएगा। अब थोड़ा इतना बड़ा कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, एक फोर्स बाकायदा डेवलप हो जाता है, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ई वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर करके होता है फॉर्मूला इसका। मुझे याद नहीं है, मैंने इंटर में पढ़ा था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। अगर आर कम तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर आर कम मतलब कि जैसे ये कुआं है, कुआं की रेडियस ये होगी, रेडियस आर कम तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा मतलब वेलोसिटी ज़्यादा, मतलब वेलोसिटी बढ़ाओगे तभी तो फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा लगानी पड़ती है, मतलब गति ज़्यादा होती है यहाँ पर गति कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आर ज़्यादा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, आर ज़्यादा, ये अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये कम होगा। ये कम कैसे होगा? ये कम कैसे होगा? ये कम होगा तब ये कम होगा, क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। आई डोंट नो यू आर गेटिंग दिस और नॉट, बट ये समझ लीजिए कि जो रोटेशन वेलोसिटी है ना, वो ऐसी होती है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देखो, रेवोल्यूशन परिक्रमण चाल कैसे होती है? बुध की सबसे ज़्यादा होती है, फिर कौन सी होती है? वीनस की होती है, फिर कौन सी अर्थ की होती है, फिर कौन सी होती है? मार्स की होती है, फिर कौन सी जुपिटर की होती है, फिर कौन सी होती है? जुपिटर के बाद सैटर्न की होती है, फिर यूरेनस की होती है, फिर उसके नेपच्यून की होती है। ठीक है, ये उसका तरीका होता है। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए, क्या कहते हैं, घटते हुए क्रम होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बुध की होगी। ठीक है, और पता सबसे जो लेट अपना जो क्या कहते हैं अपना ही परिघूर्णन करता है ना, वो है वीनस। वीनस ये इक्वालिटी है इसकी कि ये सबसे लेट अपना घूर्णन करता है। ये अपना घूर्णन ना सबसे लेट करता है, मतलब जिसका इतना 1 साल होगा उतना ही इसका 1 दिन के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अपने एक्सेस में बकत ऐसे घूमेगा, बड़ा धीमे 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 साल भर में घूम पाता है। तो इसका इतना बड़ा 1 साल होता है ना, उतने बाद इसका 1 दिन हो जाता है। ठीक है, सबसे धीमे ही घूमता है। ठीक है, सबसे तेज कौन घूमता है? बृहस्पति। अपना ही घूर्णन सबसे तेज कौन करता है? बृहस्पति। ठीक है, और सबसे धीमे कौन करता है? शुक्र। सबसे तेज बृहस्पति, सबसे धीमे शुक्र, सबसे तेज बृहस्पति, सबसे धीमे शुक्र, सबसे तेज बृहस्पति, सबसे धीमे शुक्र। क्या? अपना ही घूर्णन, अपना सबसे अपना घूर्णन सबसे धीमे कौन करता है? शुक्र। और अपना घूर्णन सबसे तेज कौन करता है? बृहस्पति। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके 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 ओके, ठीक है, ये पढ़ लिया हम लोग। अब इसका कलर के बारे में पढ़ लेते हैं, किसका कौन सा कलर होता है। देखो, जो देखो ये मंगल का पता है कि इसका लाल होता है। ठीक है, पृथ्वी का पता है इसका होता है नीला होता है। ठीक है, ये पता है। अब देखो जो बुद्ध होता है ना, उसका कैसा ग्रे होता है, GRAY, ग्रे, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, MGOMG, ये जी कैसा होता है? ग्रे, MG ग्रे होता है। और वीनस का ग्रे कैसा? येलो। वीनस का कैसा होता है? ऐसे ये वी होता है, येलो कर दो मतलब ट्रिक, ये वी येलो। वीनस का कैसा होता है? येलो। ऐसा होता है वीनस का कैसा होता है? येलो। वीनस कैसा होता है? येलो। अर्थ का कैसा होता है? नीला होता है। मंगल का लाल होता है। और जुपिटर का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। जुपिटर का होता है ऑरेंज। ठीक है, जुपिटर कैसा होता है? ऑरेंज। शनि का कैसा होता है? शनि का गोल्ड कलर। ये तो गोल्ड है भाई, गोल्ड। शनि का कैसा होता है? गोल्ड कलर का होता है। शनि कैसा? तो गोल्ड कलर का। अरुण का कैसा होता है?
ये इसको लेटा हुआ ग्रहण कहते हैं। इसका हल्का नीला टाइप का होता है, नीला हरा, नीला 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 और हरा टाइप का, नीला नीला और हरा टाइप का। सबसे पहले बुध आता है, सबसे बाद में कौन आता है, वरुण मतलब नेपच्यून आता है। सबसे धीमा रोटेशन कौन करता है, शुक्र करता है, मैंने बताया दिया सब, शुक्र सबसे धीमा रोटेट करता है। और सबसे तेज अपना रोटेशन कौन करता है, मतलब रोटेशन कौन करता है, ये अपना बृहस्पति करता है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर किसको कहता है, बृहस्पति को कहते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर किसको कहता है, बृहस्पति को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, एकदम वैक्यूम की तरह ये खींच रहता है एकदम ये एस्ट्रॉयड बेल्ट को, ठीक है। सूर्य का सबसे जल्दी रोटेट कौन करेगा, सबसे जल्दी रोटेट सूर्य को कौन करेगा, सबसे पास में होगा भी तो करेगा ना, कौन होगा, मरकरी सबसे जल्दी रोटेट कर लेता है, मतलब परिक्रमण कर लेता है। सबसे बाद में कौन करता है, नेपच्यून करता है, सबसे बाद में नेपच्यून करता है। हम अपनी नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं, हम 5 ग्रह को देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, ठीक है। और सही टाइम पे देखें, कौन सा, बुध, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अपनी नंगी आंखों से यूरेनस और नेपच्यून को नहीं देख सकते, ये बहुत दूर पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर नहीं देख पाते हम लोग, ठीक है। साइज में सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, फिर इसका नेपच्यून। सबसे बड़ा शनि है, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। इसके बाद कौन सा है, बृहस्पति से छोटा कौन सा है, शनि, शनि छोटा कौन सा है, यूरेनस, यूरेनस छोटा कौन सा, नेपच्यून, नेपच्यून छोटा कौन सा, पृथ्वी, पृथ्वी छोटा कौन सा है, वीनस, वीनस छोटा कौन सा है, मार्स, मार्स छोटा कौन सा है, मरकरी, ठीक है। इस प्रकार से ये साइज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। सबसे कम इसको पानी में तैर सकता है, शनि का कितना ऐसा घनत्व है कि ये पानी तैर सकता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व कितना है, पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका इतना घनत्व होता है, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा, नेपच्यून। नेपच्यून सब सूर्य के सबसे दूर है ना, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ये ठंडा, ये सबसे दूर है ना, बहुत दूर है ये, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह होगा। किसके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पड़ जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पड़ जाती है। नेपच्यून 165 साल में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। नेपच्यून ने सबसे 165 साल में कर पाता है ये पूरा पूरा चक्कर का, मतलब एक साल कितनी होती है, 165 साल की होती है, ठीक है। सबसे जल्दी अपना घूर्णन कौन करता है, बृहस्पति। सबसे देर में अपना घूर्णन कौन करता है, वीनस। शुक्र कितना समय लगाकर सूर्य का चक्कर लगाएगा, कंप्लीट करेगा, शुक्र उतना ही समय वो उतना घूर्ण कर, मतलब जितना उसका दिन होता है उतना रात होता है। जितने समय में वो रोटेशन करता है उतने समय में वो रेवोल्यूशन कर पाता है। जितने समय में ये अपना घूर्णन कर पाता है उतने समय में ये परिक्रमण कर पाता है, ठीक है। दोनों ठीक है। उल्टा घूमने वाले तारे कौन से हैं, ये तुम्हारे उल्टा 2 नंबर के हैं, पहले से दूसरा और दूसरे दूसरा, पहले दूसरा कौन सा, वीनस और लास्ट से दूसरा कौन सा है, यूरेनस, ठीक है। ये उल्टा घूमते हैं, ठीक है। शनि के छल्ले कितने, शनि के छल्ले 7 हैं, और यूरेनस के छल्ले कितने हैं, 5 छल्ले। सब छोटे और बड़ा, सब छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा मरकरी, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति ग्रह, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन, सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है, शनि, मंगल ग्रह का सैटेलाइट है, सबसे छोटा सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है, यूरोपा और गिनीमेड, गिनीमेड नहीं, यूरोपा और आई फॉरगेट, यूरोपा नहीं, मुझे यूरोपा क्यों रहता है हमेशा याद, यूरोपा है क्या, फोबोस और डीमोस, क्या है, फोबोस और डीमोस, यूरोपा कुछ है, सर्च करना पड़ेगा मुझे हमेशा यूरोपा याद रहता है कि सैटेलाइट को यूरोपा, क्या है यूरोपा, फोबोस एंड डियामोस, ठीक है। क्या है, फोबोस और सबसे छोटा, ये शनि ग्रह के सैटेलाइट कौन से, फोबोस और डियामोस, ठीक है। डियामोस सबसे छोटा सैटेलाइट है और सैटेलाइट है, और गिनीमेड है सबसे बड़ा सैटेलाइट है। गिनीमेड के सैटेलाइट है, बृहस्पति के सैटेलाइट है। शनि के सैटेलाइट का एक है, क्या नाम है, टाइटन, वो सबसे फेमस सैटेलाइट है, ठीक है। सबसे फेमस सैटेलाइट शनि का सैटेलाइट। लेटा हुआ ग्रह किस कहते हैं, ये ग्रह कहते हैं यूरेनस कहते हैं, क्योंकि ये एक अपने से 80 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। अपने एक्सिस से 80 डिग्री झुका हुआ है, सबसे देर से खोजा गया ग्रह है यूरेनस, ठीक है। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में इतने करते हैं, अब हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।